आस्था का प्रतीक छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। दिवाली की तरह ही छठ पूजा की तिथि को भी लेकर इस बार लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि नहाए खाए कब, सूर्य देव को अर्घ कब दिया जाएगा, सुबह और शाम का अर्घ देने का समय क्या रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको छठ पूजा के बारे में बताते हैं। छठ पूजा की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। आप देश के कई अन्य राज्यों के साथ भी विदेशों में रहने वाले हिंदू लोग भी इसे धूमधाम से मनाते हैं। छठी मैया और सूर्य देव की पूजा बड़े श्रद्धा से की जाती है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है और यह पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे शहरों में मनाया जाता है। पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है यक और खरना से। फिर डूबते और उगते सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का जो व्रत है वह सबसे कठिन व्रतों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख, समृद्धि, संतान का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत नहाए खाए से की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम में डूबते सूर्य को व्रती नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देती है। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को फिर से अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को अर्घ दिया जाता है और फिर उगते सूर्य देवता को सप्तमी तिथि को व्रती अर्घ देती है और इसी के साथ ही अर्घ देने के बाद छठ पर्व का पारण किया जाता है, यानी अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। इस बार छठ पूजा का पहला दिन, जो कि नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, 5 नवंबर मंगलवार को। दूसरा दिन खरना, जिसे लोहड़ा भी कहते हैं, 6 नवंबर बुधवार को होगा। तीसरा दिन, जिसमें शाम के समय संध्या अर्घ सूर्य देवता को दिया जाता है, 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। चौथा दिन, जिसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी और जो ही की छठ पूजा का अंतिम दिन होता है, 8 नवंबर शुक्रवार को होगा। और इस बार उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को ही छठ पूजा रहेगी, यानी जो व्रत वाला मुख्य दिन होगा वो इसी दिन होगा। अब छठ पूजा के सभी दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। तो पहला दिन यानी नहाए खाए के दिन सूर्योदय सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:04 पर। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना के दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त शाम 5:04 पर होगा। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:04 पर। छठ पूजा के चौथे दिन यानी 8 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर। इस दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। षष्ठी तिथि आरंभ होगी 6 नवंबर बुधवार मध्यरात्रि 12:04 से और 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्यरात्रि 12:34 पर तिथि समाप्त होगी। बृहस्पतिवार को सारा दिन ही षष्ठी तिथि विद्यमान रहेगी और सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्यरात्रि 12:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 8 नवंबर शुक्रवार रात 11:56 पर। 8 नवंबर शुक्रवार को सप्तमी तिथि सारा दिन रहेगी और व्रत का पारण 8 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:04 के बाद किया जाएगा। छठ पर्व को छठ माता के नाम से जाना जाता है, जो कि देवी षष्ठी का प्रतीक है। छठ पर्व में सूर्य देवता के उगते और डूबते स्वरूप की पूजा की जाती है, जो त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जानी जाती है। एक कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था, जिससे इस पर्व की शुरुआत हुई। पांडवों के जुए में हारने के बाद द्रौपदी ने छठ व्रत रखा, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई।
षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि जो नवजात शिशुओं के जन्मकाल से लेकर अपने 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। छठ पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त देवसेना प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से पुत्र जैसी कामनाओं के लिए छठ पूजा की जाने लगी।